जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और हैरत की बात तो ये है कि मुझे अंदर से इतना फीवर महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। शरीर को टच भी नहीं कर पा रही हूँ कहीं से। ऐसा लग रहा है दुखा सा पका सा शरीर लग रहा है संगत जी। और बच्चे हाथ लगा के देखते हैं तो शरीर ठंडा है संगत जी। बुखार भी नहीं है, पता नहीं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ ये क्या है संगत जी। संगत जी, ब्लैक मैजिक वाले इतने पीछे लगे हुए हैं। गुरु जी के मैसेज आते हैं कि ब्लैक मैजिक करने वाले पुत्र रुकते नहीं हैं, परेशान किए जा रहे हैं, वो बार बार तुझ पे ब्लैक मैजिक करते हैं। गुरु जी मेरा संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, मैं कुछ दिन पहले दुकान से, हमारी शॉप है, अपनी दुकान है हमारी। संगत जी, मैं दुकान से आ रही थी तो रास्ते में एक पिल्ला था, वो तड़प रहा था संगत जी। कोई उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा गया और उसके मुंह से खून आ रहा था और वो तड़प तड़प के मर गया। उसकी माँ बिलक रही थी संगत जी। मेरी हालत उसे देख के ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। मैं पता नहीं कैसे कैसे घर आई संगत जी। मैंने देखा कि मेरे गुरुपा ने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया संगत जी। मैं ये सब देख नहीं पाती, बहुत ज़्यादा दुख होता है। कितनी बुरी तरह तड़प रहा था वो और उसने दम तोड़ दिया संगत जी। गुरु जी ने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। मैं घर आकर बहुत रोई और संगत जी आज फिर यही हुआ संगत जी। मैं कल अपने हस्बैंड अंकल के साथ कहीं गई थी। गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र, जब तू घर से कहीं बाहर जाए तो मेरा मंत्र जाप करके जाना। तो संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल घूमने के लिए कहीं गए बाहर। हम गए संगत जी, तो जिधर हम गए थे संगत जी, वहाँ पर पता नहीं क्या था क्या नहीं। मुझे डरते पूरे रास्ते में गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए गई थी, क्योंकि गुरु जी का जो मैसेज था उसकी वजह से मुझे डर लग रहा था संगत जी। मुझे था कि एक एक्सीडेंट ना हो जाए कहीं, शायद इसीलिए गुरु जी कह रहे थे कि मंत्र जाप करके जाना, रास्ते में संकट या कुछ मतलब खतरा है, इस तरह का मैसेज था संगत जी। तो इसलिए मैं डरते डरते गई थी अपने अंकल जी के साथ। लेकिन वहाँ से जब हम वापस आए संगत जी, मेरी बेटी कांप रही थी। मेरी 7 साल की बेटी है और वो कांप रही थी बुरी तरह से और फीवर हो गया उसे। और गुरु जी का मैंने चंदन तिलक उसके लगाया और उसको दवाई दी फीवर की, बुखार की संगत जी। मेरी बेटी सो गई और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द होने लगा संगत जी। मैं खुद परेशान। मैंने चंदन तिलक लगाया गुरु जी का अपनी नाभि पर और कालजे पर, क्योंकि दोनों जगह दर्द था संगत जी बहुत ज़्यादा। और मैं लेट भी नहीं पा रही थी संगत जी, पता नहीं कैसे कैसे नींद आई। और तब मुझे समझ में आया कि शायद गुरु जी इसीलिए कह रहे थे कि बाहर जाने का। गुरु जी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक्सीडेंट ही होगा संगत जी। शायद कोई गलत चीज़ थी या कोई पता नहीं क्या था, मैं नहीं समझ पाई संगत जी। गुरु जी जाने इस चीज़ को। जब हम सुबह उठे, माँ बेटी दोनों स्वस्थ और ठीक थे संगत जी। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर बाद फिर फीवर, अभी तबीयत ख़राब लग रही है बहुत ज़्यादा और अचानक से मैं बीमार हो जाती हूँ संगत जी। ठीक ठाक रहती हूँ, पता नहीं क्या होता है, क्या ब्लैक मैजिक का असर है, क्या है, मैं नहीं जान पा रही हूँ संगत जी। अचानक उल्टी आना और बुखार लगना शरीर में, और शरीर को अंदर से ऐसे लगता है जैसे कितना फीवर है और बाहर से शरीर ठंडा रहता है संगत जी। मैं नहीं समझ पा रही क्या है और ऐसा लगता है जैसे एडमिट होने की नौबत संगत जी। पता नहीं गुरु जी महाराज क्या है। आज मैं शॉप से वापस आ रही थी अपनी, सॉरी संगत जी, मैं आज शॉप पे थी अपनी, तो वहाँ एक गाड़ी वाले ने एक
पिल्ले के ऊपर फिर से उसके पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। संगत जी वो बिलक बिलक के रो रहा था, चिल्ला रहा था। संगत जी खून खून पैर हो गया उसका। ये सब देख के मैं रोने लगी। वहाँ गुरुजी का सब रूप था शॉप पे। सब उस पिल्ले को देख रहे थे और मैं रो रही थी गुरुजी के आगे। संगत जी आप मेरा कष्ट अपने ऊपर लिए जा रहे हो गुरुपा। ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो मेरे पीछे लगे हुए हैं और मुझे इतना कष्ट देते हैं, और मेरे गुरुपा आप मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो। इससे अच्छा तो हमें मार ही दो गुरुजी। उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। संगत जी उसको हॉस्पिटल लेकर गए, उसका पैर लटक गया था। संगत जी हड्डी टूट गई थी। मेरे गुरुपा या तो इन ब्लैक मैजिक करने वालों को सुधार दो कि ब्लैक मैजिक ना करे, या तो मुझे मार डालो गुरुजी। प्लीज गुरुपा, मैं आपको नहीं देख सकती परेशान होते हुए। मेरी वजह से मेरे गुरुपा इतना कष्ट झेलते हैं। संगत जी जो हमारी पड़ोसन है वो कुछ न कुछ करती रहती है। उसके घर में एक भगत रहता है, वो तांत्रिक है। संगत जी वो हमारी शॉप के पास घूमता रहता है और पता नहीं बिल्कुल हमारी शॉप से टच होके निकलता है। संगत जी पता नहीं क्या करता है क्या नहीं। उन्होंने कुछ ऐसा कर रखा है कि हमारा कोई काम बन नहीं पाता। बहुत परेशान हूँ मैं, और मैं सब जानती हूँ। मेरे गुरुजी मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, इनकी बुद्धि बदल दीजिए। नहीं तो अगर मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे मेरे ऊपर इतना दुख है, इतने कष्ट झेलने हैं मुझे, तो मुझे मौत दे दीजिए। नहीं तो प्लीज गुरुपा, मैं हाथ जोड़ती हूँ अपने गुरुपा के आगे। आप इतना कष्ट अपने ऊपर लेते हो मेरा, मैं आपका शुक्राना कैसे करूँ गुरुजी। संगत जी ये मैं आज मन में आया कि मैं गुरुजी से प्रे करूँगी और प्रार्थना करूँगी कि आप इनका दिमाग बदल नहीं सकते। क्यों लोग वह किसी और का बुरा करते हैं। मेरे गुरुपा कितना कष्ट सहोगे, वो बार बार ब्लैक मैजिक करते हैं। मेरे गुरुजी सब अपने ऊपर ले लेते हैं। और संगत जी इतना तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके बाद भी मेरी हालत इतनी खराब है। सोचिए संगत जी अगर गुरुपा अपने ऊपर ना ले तो मेरा क्या हो। मुझे बचाने के लिए मेरे गुरुपा, गुरुजी कहते हैं तेरे छोटे बच्चे हैं, तेरे बच्चे रुल जाएंगे, इसलिए मेरे गुरुपा मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी एक दिन मैं सपने में अपने उस पड़ोसन के घर गई थी और मैं बहुत लड़ रही हूँ उनसे। मैंने नीचे देखा कि मेरे गुरुपा मेरे पीछे पीछे पहुँचे हैं वहाँ, और एक नहीं गुरुपा 3 जगह खड़े थे। गुरुजी का 3 रूप में गुरुजी वहाँ खड़े थे त्रिमूर्ति बनकर। वो मुझे हाथ पकड़ कर लेकर आए ठीक ठाक उनके घर से और बोल रहे थे कि मत लड़, मैं अपने आप देख लूँगा, तू घर चल। संगत जी मेरे गुरुपा मुझे वहाँ से ले आए। गुरुजी का कितना शुक्राना करूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरे गुरुजी मुझे घर लेकर आए ठीक ठाक, नहीं तो मैं अकेली थी उनके घर में, उनका पूरा परिवार था। संगत जी वो सपने में भी मेरा कष्ट काटते हैं। अब मेरी हाथ जोड़कर विनती है गुरुजी, ऐसे लोगों के दिमाग को सही कीजिए। ये कौन सी मानसिकता है इन लोगों की कि किसी को दुख देकर खुश होते हैं।
जबकि संगत जी हमारी कोई लड़ाई नहीं है उन लोगों से, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। संगत जी वो लेडीज बहुत ज़्यादा नेता बनती है और जुआरी कुआरी जो होते हैं उन लोगों से कांटेक्ट रखती है वो। संगत जी वो अच्छी औरत नहीं है, तो हम उन लोगों से वास्ता नहीं रखते, इसलिए वो लोग हमसे चिढ़ते हैं। संगत जी मैं अपने बच्चों में खुश रहती हूँ, गेट बंद करके अपने घर में रहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाना पसंद करती संगत जी। और वो कई बार मेरे से बिना बात वजह ही झगड़ा करके और ये बोलती है, जब जब भी बोलती है कि तू बात नहीं करती, किसी से घमंड में रहती है। संगत जी किसी से बात करना ना करना इतना गलत है क्या कि ब्लैक मैजिक करवाया जाए। गुरुजी ऐसे लोगों की बुद्धि को सुधारिए प्लीज गुरुजी, अपने ऊपर कष्ट मत लीजिए, उनके दिमाग को सही कर दीजिए गुरुजी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी को कष्ट हो, मैं ये नहीं चाहती। आप हमसे प्यार करते हो, आप बार प्यार करते हो, आप बार बार मेरा कष्ट लेते हो, कभी तितली रूप में, कहीं मरे मिलते हैं, कभी छिपकली रूप में। गुरुजी प्लीज एक दिन सपने में गाय रूप में मरे हुए मिले गुरुजी मेरे गेट के बाहर। गुरुजी कितना कष्ट है ऐसा, कितना ब्लैक मैजिक कर सकते हैं कोई। उनकी बुद्धि सुधारिए ना गुरुजी। बस संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। गुरुजी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।